हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक और नई कंपनी लेके आया हूँ। हालांकि ये कोई ज़्यादा नई कंपनी है नहीं, आप सब इससे वाकिफ़ होंगे। जो कि लैंडिंग बिज़नेस में नंबर वन है और एक बहुत ही जायंट प्लेयर है और अपने ही समुद्र की सबसे बड़ी वेल है ये मेरे हिसाब से, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस बेसिकली कई लोग ऐसे पूछते हैं कि साहब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में क्या डिफरेंस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बजाज फाइनेंस है वो सब्सिडरी कंपनी है बजाज फिनसर्व की। तो इसकी जो होल्डिंग कंपनी है बजाज फिनसर्व है और बजाज फिनसर्व भी इसके अंदर खुद शेयर होल्डर है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो प्राइस है बजाज फाइनेंस का वो इतना गिर क्यों रहा है और क्या कारण है उसका, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि ये जस्टिफाई करेंगे विद डेटा कि क्यों जो बजाज फाइनेंस है वो नीचे आ रहा है। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि अगर आप लोगों ने इसमें पोजीशन ले रखी है और आपने ऑलरेडी इसको बाय कर रखा है तो आप इसको अभी होल्ड करें। और अभी आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से मैजिक करता है। और बहुत ही शानदार कंपनी है ये, और वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है ये। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर की बात करूं तो फाइनेंस में नंबर वन कंपनी है ये। और सबसे पहला कारण तो क्यों ये नीचे जा रहा है, तो इसका सबसे पहला कारण तो हम यही जान लेते हैं कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो हाई हो रहा है। और इन्फ्लेशन रेट चाहे वो अमेरिका की हो चाहे वो इंडिया की हो, जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ती जा रही है। और अब जैसे कि आपको लोगों को मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है तो जो बैंक्स जो लोन देते हैं उसकी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोन लेने का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और लिक्विडिटी जो होती है मार्केट में से वो ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं वो एफडीज़ करना प्रेफर करते हैं और लोन लेना कम प्रेफर करते हैं। चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फर्म हो, तो सब अभी जो लोनिंग से होता है वो बचते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाती है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है वो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स और एनबीएफसी जो सेक्टर्स हैं उनको पड़ता है। तो बट ऑब्वियस है कि जो बजाज फाइनेंस है वो भी इससे अछूता नहीं है। तो बजाज फाइनेंस में भी वो इफ़ेक्ट देखने को पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही छोटा सा है। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होंगी और जैसे स्टेबलाइज होगा मार्केट, आप देखिएगा कि ये जो कंपनीज़ हैं ये किस तरीके से रॉकेट बनती हैं। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, एचडीएफसी बैंक हो या कोटक महिंद्रा हो या आईसीआईसी हो, ये जो बैंकिंग सेक्टर है, निफ्टी बैंक है, ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देंगे। और आप ये देख सकते हैं कि चाहे वो अमेरिकन बैंक्स हों, ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक हो, एसवीबी बैंक हो, इन सब में जो अभी बैंकरप्सी देखने को मिल रही है हमें, वो भी एक न्यूज़ है, वो भी थोड़े से सेंटीमेंट्स हैं जो मार्केट को नीचे करते हैं। लेकिन आप लोगों को सबको भी पता है कि दोस्तों कोई जो इस दुनिया से मेरे ख्याल से कि कोई भी लोनिंग सिस्टम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और चाहे वो छोटा एक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल हो, सबको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है और फंडिंग जो है लोनिंग के थ्रू ही मिलती है। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। तो चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये इतना डाउनफॉल आ रहा है और कितना हो चुका है ये देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो करीब करीब इसने 7,780 का बनाया था और जो लो बनाया था वो 5220 का बनाया है। और अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 5,711 का चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अभी बिल्कुल अपने ऑल टाइम लो पर है और एक बहुत ही अच्छी बिजनेस इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। तो अगर आप इसमें फ़्रेश एंट्री लेना चाहते हैं या फिर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, आपने ऊपरी लेवल पे इसमें जो है बाइंग कर रखी है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है। मैं खुद भी इसके अंदर अभी एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ जिससे कि मेरी एवरेजिंग सुधर रही है, क्योंकि मैंने बहुत ही हाई लेवल पे इसको बाय किया था। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे अब सबसे पहले हम इसका पी चार्ट देख लेते हैं 5 साल का और ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं अभी पी चार्ट के अंदर मैं आप लोगों को, मेरे को प्राइसिंग से कोई मतलब नहीं होता, मेरे को पी रेशो से कोई मतलब नहीं होता। मेरे को सबसे बड़ा जो मतलब होता है वो अर्निंग पर शेयर से मतलब होता है कि मेरी अर्निंग पर शेयर कैसी चल रही है, क्या वो इंक्रीज़ हो रही है कंसिस्टेंटली। अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो मेरे को पी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पी का तो ऐसा है कि दोबारा से फिर बढ़ने लग जाएगा, मार्केट उसको एक्सेप्ट करने लग जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कंपनी जब अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करती है उससे पहले क्या होता है, मार्केट उसका एक एस्टीमेट लगाता है।
तो अगर वो एस्टीमेट को नहीं मीट आउट कर पाती है, उसको अचीव नहीं कर पाती है, तब भी जो होता है उसको मार्केट जो है रिजेक्ट करता है और उसको गिराने की कोशिश करता है। तो इसी हिसाब से जो पी है वो मार्केट गवर्न करता है। लेकिन जो मेरा प्राइम एरिया ऑफ कंसर्न होता है वो अर्निंग पर शेयर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये अपने हाई पी पे था तो सबसे इसका हाईएस्ट पी अगर मैं देखूं तो पिछले 5 साल का वो निकल के आता है 106 का, ठीक है, 106 का पी है, लेकिन अर्निंग पर शेयर 73 का है। तो सिर्फ मुझे अर्निंग पर शेयर में जो है वो फोकस रखना है। तो अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं 74 का है इसका, ठीक है। अब मैं इसका अभी का देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर का क्या हाल हुआ है, ये देखिए आप। तो दोस्तों 60 से अर्निंग पर शेयर अब 163 से सॉरी और अर्निंग पर शेयर अब 177 बन चुका है। मतलब ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये इसका कमाल है और यही इसकी ब्यूटी है। अब आप अर्निंग पर शेयर देखिए और प्राइस टू अर्निंग छोड़ दीजिए, अभी प्राइस टू अर्निंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। डेट आप देख ही सकते हैं 3 अप्रैल 2023 का डेटा है ये। तो दोस्तों इसने कमाल का जो अर्निंग पर शेयर है वो बना के दिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है। तो कंपनी के अंदर इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो फाइनेंस की कंपनी जो होती हैं दोस्तों, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो हमें देखने होते हैं। वो होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो जितने कम होंगे बैंक्स के या फाइनेंशियल सेक्टर के, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 22 तक का डेटा है और उसके अंदर अगर मैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 1.14 है, जो कि पहले था 1.17, तो काफ़ी कम हुआ है, 0.03% कम हुआ है। और नेट एनपीए जो था वो 0.44 था, वो 41 हुआ है, तो 0.03 इसके अंदर भी डिक्लिनेशन देखने को मिला है। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही कम हुए हैं, तो बहुत ही शानदार चीज़ है ये, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। उसके बाद अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स आप देख सकते हैं कि मार्जिन कंसिस्टेंटली जो है स्टेबल है, वही मार्जिन्स चल रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्जिन्स भी बिल्कुल स्टेबलाइज रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंपनी ने मेंटेन किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर मैं मार्च 20 की बात करूं तो उस समय 87 था। उसके बाद मार्च 21 में आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर 73 का है और मार्च 22 में अर्निंग पर शेयर बढ़ के हो गया 116 का। और अभी ट्रेनिंग 12 मंथ का मतलब जो 9 मंथ्स चल रहे हैं, 9 मंथ्स में क्वार्टर अभी सिर्फ 3 क्वार्टर जो हैं वो पूरे हुए हैं और उसमें जो अर्निंग पर शेयर हो रहा है 177.8 का है, मतलब 179 का 178 का इसमें अर्निंग पर शेयर हो चुका है। तो आप देखिएगा कितने शानदार तरीके से अर्निंग पर शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। तो इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद बोरोइंग्स और रिजर्व्स की बात करें तो बट ऑब्वियस है कि जो एनबीएफसी होता है उसके अंदर बोरोइंग्स भी ज़्यादा होती हैं। और टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो ठीक है, एनबीएफसी फाइनेंशियल सेक्टर्स में इतनी बोरोइंग्स होती हैं क्योंकि एनबीएफसीज़ कहीं और से भी बोरोइंग्स उठाते हैं दूसरे इंडिविजुअल्स को लोन देने के लिए। और जो इसमें एक और अच्छी बात यह आई है कि जो बजाज फिनसर्व है, जो इसका होल्डिंग कंपनी है, वो अब म्यूचुअल फंड में भी आने वाली है और बहुत ही जल्द वो अपना म्यूचुअल फंड भी लेके आएगी, म्यूचुअल फंड हाउस भी ओपन करेंगे। और अब मैं आपको लास्ट और एक और फैक्टर बता देता हूँ जिसमें कि और एक इंटरेस्टिंग है, जो कि हमें एनकरेज करता है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये है कि आप प्रमोटर्स होल्डिंग्स देखिए। प्रमोटर्स होल्डिंग मार्च 22, जून 22 और सितंबर 22 में कंसिस्टेंट थी, लेकिन दिसंबर 22 में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं वो बढ़ी हैं, 0.05% में उसके अंदर इजाफा देखने को मिला है। और वहीं अगर मैं DIIs की बात करूं तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, लेकिन FIIs ने होल्डिंग कम करी है। FIIs में मेरे को इतना विश्वास नहीं है क्योंकि वो पता नहीं कौन किस रेट पे बेचते हैं, किस रेट पे निकालते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं होता है। और वहीं अगर मैं पब्लिक होल्डिंग्स की बात करूँ तो पब्लिक भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर मेनटेन की हुई है। तो दोस्तों ये बजाज फाइनेंस का मैंने आप लोगों को बताया।
और काफ़ी अच्छी कंपनी है। और आपने अभी न्यूज़ भी सुनी होगी कि रिलायंस भी अभी फाइनेंशियल सेक्टर में उतर रहा है। लेकिन देखिए कि फाइनेंस डीमर्जर सॉरी रिलायंस अपना डीमर्जर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बजाज फाइनेंस अभी अपने इस एनबीएफसी सेक्टर का बाप है और वो एक मार्केट लीडर है। उसके अलावा जो इसका क्लाइंट बेस है, जो इसके कस्टमर्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। करीब 6 to 8 करोड़ से इसके कस्टमर इससे जुड़े हुए हैं। और जो इसके पास जो क्लाइंट का जो डेटा बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ऑथराइज्ड है। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि रिलायंस कंपनी अभी इसको इतना अच्छा कंपटीशन दे पाएगी। हालांकि थोड़ा बहुत इसके क्लाइंट बेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो छोटे एनबीएफसी सेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा पड़ेगा। बजाज फाइनेंस एक बहुत ही जायंट कंपनी है और आप इसका देख सकते हैं कि अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो आप देखिए 3,46 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो बहुत ही ख़तरनाक कंपनी है ये। तो मुझे नहीं लगता कि ये उसको इफ़ेक्ट दे पाएगी। और अगर आप लोगों ने इसको ले रखा है और ऊपरी लेवल पे ले रखा है तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू फॉर एक्यूमुलेशन। और अगर आप नई एंट्री लेने का भी सोच रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं, ये मेरा कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च खुद कर लें और अगर आप लोगों को लगता है कि कंपनी में दम है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि प्राइसिंग से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि 5,715 इसका प्राइसिंग चल रहा है, लेकिन ये अभी कितनी फेयर वैल्यू पे खड़ी हुई है कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मैंने आपको इसका वैल्यूएशन भी बता दिया और आपको इसके जो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही इन्फ्लेशन रेट्स कम होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, बट ऑब्वियस है कि कंपनी जो है इसके अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।